आईफोन 14 को लॉन्च हुए कुछ ही टाइम हुआ है और एप्पल ने ऑलरेडी आईफोन 15 पे काम करना शुरू कर दिया है। तो बहुत ही शॉकिंग रूमर्स आए आईफोन 15 के बारे में, जिनको जानने के बाद आप सोचोगे कि आईफोन 14 बेस मॉडल तो ठीक है, लेकिन प्रो मॉडल्स भी आपको नहीं खरीदने चाहिए। रादर आपको वेट करना चाहिए आईफोन 15 के बेस मॉडल्स के लिए। अच्छा, आईफोन 15 तो ठीक है, लेकिन इस वीडियो में आपको मैं आईफोन 16, आईफोन 17 एंड आईफोन 18 के बारे में बताऊंगा, सो दैट पूरा रोड मैप जानने के बाद आप एक क्लियर एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओगे कौन सा आईफोन आपको एक्चुअली खरीदना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर दिन अगर कुछ नया सीखना चाहते हो तो ये चैनल स्पेसिफिकली आपके लिए है। रॉस योंग, जिनका एक्यूरेसी लेवल काफी हाई है, उनके हिसाब से डायनेमिक आइलैंड जो आपको 14 प्रो एंड 14 प्रो मैक्स में देखने को मिला, वो अब आपको 15 की पूरी सीरीज दैट इज सारे मॉडल्स में देखने को मिलेगा। दैट इज आईफोन 15, आईफोन 15 प्लस, आईफोन 15 प्रो एंड प्रो मैक्स, इन सब में आपको डायनेमिक आइलैंड देखने को मिल सकता है। तो अगर आप आईफोन 14 के प्रो मॉडल सिर्फ इसलिए खरीद रहे थे क्योंकि उनमें डायनेमिक आइलैंड देखने को मिलता है, तो अब आपको वो करने की जरूरत नहीं है। आईफोन 15 के सारे ही मॉडल्स में आपको डायनेमिक आइलैंड देखने को मिल सकता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है क्यों आपको आईफोन 14 प्रो एंड प्रो मैक्स स्किप करके वेट कर लेना चाहिए आईफोन 15 के लिए। लेकिन एक बैड न्यूज ये है कि आईफोन 15 के जो बेस मॉडल है उनमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को ना मिले। सो अगर डायनेमिक आइलैंड आपको आईफोन 15 के सारे मॉडल्स में देखने को मिल जाएगा तो फिर नॉच का क्या होगा? तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आईफोन SE 4 में शायद फिर भी नॉच आ जाएगी। तो एप्पल कंप्लीटली नॉच को हटा नहीं देगा, कोई एक मॉडल लेके आएगा जिसमें आपको नॉच देखने को मिलेगी, जो चांसेस है कि आईफोन SE 4 में देखने को मिले आपको। अब अगर आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा वो पोस्ट जहां पे मैंने बताया कि यूरोपियन रेगुलेशंस क्या आ रहे हैं USB-C को लेकर। तो इन यूरोपियन रेगुलेशंस को कंप्लाई करने के लिए आईफोन 15 के सारे मॉडल्स में आपको USB-C देखने को मिल सकता है। अब साइजेस की अगर बात करें तो आईफोन 14 सीरीज में आपको जो साइजेस देखने को मिली वो सेम साइज आपको आईफोन 15 में भी देखने को मिलेगी। दैट इज 6.1 इंच के दो मॉडल्स होंगे एंड 6.7 इंच के भी दो मॉडल्स होंगे। लेकिन मार्क गरमैन की अगर माने तो आईफोन 15 प्रो मैक्स का जो नया नाम होगा वो होगा आईफोन 15 अल्ट्रा। तो अल्ट्रा बेसिकली जो वर्ड है वो लिया गया एप्पल वॉच अल्ट्रा से। तो नेक्स्ट ईयर आपको चार मॉडल्स देखने को मिलेंगे, आईफोन 15, आईफोन 15 प्लस, आईफोन 15 प्रो एंड आईफोन 15 अल्ट्रा। डिजाइन की बात करें तो आपको सेम वो बॉक्सी टाइप डिजाइन देखने को मिलेगी। अब ये बॉक्सी टाइप डिजाइन अच्छी लग रही है, काफी सारे लोगों को पसंद भी है। ऑफकोर्स अगर आपको मेजर इनोवेशन देखना चाहते हो तो वो नहीं होगा, लेकिन ये सेम डिजाइन आपको आईफोन 15 की सीरीज में भी देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं कैमरास के बारे में। तो आईफोन 14 प्रो एंड प्रो मैक्स में आपको जो कैमरास देखने को मिली वो सेम कैमरा आपको आईफोन 15 के बेस मॉडल्स में देखने को मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको 48 मेगापिक्सल मिल जाएगा। 48 मेगापिक्सल 15 सीरीज में सिर्फ प्रो मॉडल्स में मिलेगा, बेस मॉडल में नहीं मिलेगा। लेकिन जो कैमरा है वो सेम मिलेगी जो आपको आईफोन 14 प्रो एंड प्रो मैक्स में देखने को मिली थी। अब अकॉर्डिंग टू कोप, आईफोन 15 प्रो मैक्स या फिर आईफोन 15 अल्ट्रा, इसमें आपको 6x ऑप्टिकल जूम देखने को मिलेगा विद सेंसर शिफ्ट स्टेबलाइजेशन, क्योंकि जितना ज्यादा लेंस जूम करेगा उतना ज्यादा उसको स्टेबलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। तो दोनों चीजें आपको आईफोन 15 प्रो मैक्स या 15 अल्ट्रा में देखने को मिल सकता है। तो ये पेरिस्कोप जूम लेंस आपको सिर्फ आईफोन अल्ट्रा में देखने को मिलेगा, बाकी सारे मॉडल्स में देखने को ना मिले। अब अगर करंट प्रो मॉडल्स की बात करें तो वहां पे आपको 3x ऑप्टिकल जूम देखने को मिलता है, जबकि सैमसंग में आपको 4x से लेके 10x तक ऑप्टिकल जूम देखने को मिलता है। ऑफ कोर्स डिजिटल जूम देखे तो वो 100x हो जाता है, लेकिन ऑप्टिकल जूम जो है वो 4x से लेके 10x के बीच में। एंड एप्पल अब इसको कंपीट करना चाहता है, एंड इसको कंपीट करने के लिए उसको अपना ऑप्टिकल जूम इंप्रूव करना पड़ेगा। तो चांसेस ये कि 6x का ऑप्टिकल जूम आपको 15 प्रो मैक्स में देखने को मिल सकता है, या फिर 15 अल्ट्रा भी कह सकते हैं उसको। अब इस साल आईफोन 14 की पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा सेल्स हुआ वो हुआ आईफोन 14 प्रो मैक्स का। एंड यही तो एप्पल चाहता है कि लोग सस्ते मॉडल्स ना खरीदे, महंगे मॉडल्स खरीदे। एंड यही सेम फिलॉसफी आगे भी चलेगी। दैट इज आईफोन 15 में उनके बेस मॉडल्स एंड प्रो मॉडल में जो डिफरेंस है और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो ये डिफरेंसेस देखने के बाद चांसेस ये कि लोग नेक्स्ट ईयर भी आईफोन 15 प्रो या फिर 15 प्रो मैक्स ज्यादा प्रेफर करेंगे कंपेयर टू बेस मॉडल्स। अब बात कर लेते हैं प्राइजेस के बारे में। तो अगेन नेक्स्ट ईयर $100 एडिशनल या फिर 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ सकते हैं आईफोन 15 के मॉडल्स के लिए। अब कौन से मॉडल में क्या प्राइस इंक्रीज आएगी वो एग्जैक्टली हमको पता नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड है 10,000 रुपीज और बढ़ जाएंगे सारे प्राइसेस। और वैसे भी इस साल आईफोन 14 में कोई भी प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ था, तो इसको कवर करने के लिए आईफोन 15 में कुछ प्राइस इंक्रीज देखने को मिल सकता है। अब जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, आईफोन 15 के रूमर्स तो ठीक है, लेकिन अब आईफोन 16, आईफोन 17, आईफोन 18 के भी रूमर्स बाहर आने लग गए हैं। तो
तो अकॉर्डिंग टू रॉस योंग आईफोन 15 के जो बेस मॉडल्स एंड प्रो मॉडल्स है दोनों में आपको पिल प्लस होल वाला डिजाइन देखने को मिलेगा, लेकिन आईफोन 16 में चेंज हो जाएगा। दैट इज बेस मॉडल कंटिन्यू रहेंगे पिल प्लस होल वाले डिजाइन में, और प्रो मॉडल में जो फेस आईडी है अंडर द पैनल चला जाएगा, प्लस ऑफकोर्स आपको होल देखने को मिलेगा वहां पे। एंड आईफोन 17 में अगेन वो कॉपी हो जाएगा। दैट इज आईफोन 16 प्रो में जो आपको देखने को मिला वो आपको आईफोन 17 में मिलेगा, एंड आईफोन 17 प्रो में आपको कोई भी मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ये देखना है विजुअली कैसे लगेंगे ये सारे आईफोन्स, तो ब्रैंडन कैलेब ने रिप्लाई किया था रॉस योंग को विद ऑल द डिजाइंस, दैट इज उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से डिजाइन कैसे दिखेगी। दैट इज आईफोन 14, 15, 16, 17 और 18 की जो डिजाइन है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। तो बेसिकली अगर आपको नो नॉच वाली डिजाइन चाहिए, नो पिल वाली डिजाइन चाहिए एंड नो होल वाली डिजाइन चाहिए, तो फिर आपको 4 साल तक वेट करना पड़ेगा। दैट इज आईफोन 18 प्रो में जाके फाइनली ये सब हट जाएगा आपके स्क्रीन से। अब एक्सपेक्टेड रिलीज डेट की बात करें तो वो हो सकता है सितंबर 2023 में। तो फाइनली ये सब रूमर्स देखने के बाद क्या लगता है आपको, आईफोन 15 लेना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए आईफोन 18 प्रो के लिए? जो भी आपका डिसीजन है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। लेकिन उसके पहले इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिला है तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। चैनल पे पहली बार आप सब्सक्राइब कर सकते हो। पास में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी क्लिक जरूर करिए। देखते रहिए ऑलॉजी इन टेक इन हिंदी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।